SN2 रिएक्शन में क्या होगा कि 3 डिग्री अगर इस तरीके का सबस्ट्रेट है, अगर 3 डिग्री सबस्ट्रेट है तो नो SN2, ठीक है। अगर कोई क्लोरीन डबल बॉन्ड पे लगा है तो भी नो SN2, ट्रिपल बॉन्ड पे लगा है तब भी नो SN2, और अगर कोई बेंजीन पे लगा है डायरेक्ट तो भी नो SN2। क्लियर है। प्लस एक और होता है, अगर कोई 1 डिग्री सबस्ट्रेट है लेकिन उसके बगल में 3 डिग्री है तो इसमें भी क्या होता है, नो SN2। तो जिस तरीके से मैंने आपको नो SN1 जोन बताया था उसी तरीके से ये है नो SN2 जोन। इनमें SN2 रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज देखो इनमें रीजन क्या होता है कि ये जो लिविंग ग्रुप है उनमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। इसमें लिविंग ग्रुप में कौन सा कैरेक्टर आ गया, डबल बॉन्ड। इसमें भी लिविंग ग्रुप में कौन सा कैरेक्टर आ गया, डबल बॉन्ड। इसमें भी लिविंग ग्रुप में कौन सा कैरेक्टर आ गया, डबल बॉन्ड। तो लीव करना कठिन हो जाता है। प्लस दिस इज स्टेरिक फैक्टर। अगर 3 डिग्री है तो उस पर फिफ्थ न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना इम्पॉसिबल हो जाता है, और इसमें भी स्टेरिक क्राउडिंग है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है इस तरीके का भी नो SN2 हो जाएगा। अगर दोनों तरफ से 3 डिग्री है तो इसमें भी नो SN2। दीज आर नो SN2 जोन। बाकी सब जगह आपका SN2 रिएक्शन होगा, और SN2 का जो रेट होगा वो यही होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN2। ये रेट क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है CH3Cl में सबसे ज्यादा, उसके बाद CH3CH2Cl, उसके बाद CH3CCH3CHCl, और सबसे कम और ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल इन 3 डिग्री। ये हम इस तरीके से देख सकते हैं। क्लियर है ये बात। उसके बाद अगर हम इसमें देखें ROR ऑफ SN2, अगर देखा जाए RF, RCl, RBr और RI, तो ऑब्वियस सी बात है लीविंग ग्रुप अच्छा होने से, लीविंग ग्रुप अच्छा होने से रेट बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल in polar aprotic solvent, percentage yield of SN2 reaction is very high, ठीक है। अगर आपने in presence of strong nucleophile आपने इन polar protic solvent लिया तो percentage yield of SN2 reaction will be low। इसलिए मैंने क्या बोला था, प्रेफर्ड सॉल्वेंट इज पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। प्रेफर्ड सॉल्वेंट इज पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। जो स्पेशल पॉइंट है इसमें, देखो इसमें बेटा क्या खास बात होती है वो देखो। अगर मान लो कोई ऐसा अगर कोई इस तरीके का सबस्ट्रेट है, 1 डिग्री है और बगल में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग -M होता है इसका, CO ग्रुप, ठीक है। तो इसका जो SN2 रिएक्शन होता है, SN2 रिएक्शन इज एक्सट्रीमली हाई।
या rate of SN2 reaction is extremely high due to stability of ट्रांजिशन स्टेट। इसकी बेटा जो ट्रांजिशन स्टेट है ना, इनफैक्ट पता है इसका अगर रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाए इसका मैक्सिमम कर देना, मतलब इससे ज्यादा SN2 संभव नहीं है। देखो ऐसा क्यों होता है इसमें, देखो यहाँ पे COR है, यहाँ पे H है, यहाँ पे X है, यहाँ पे X है और यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ठीक है। तो उसने कुछ नेगेटिव चार्ज दिया और ये कुछ निकला तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तब होता क्या है, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने बताया था, ये बॉन्ड टूटने लगता है, ये बॉन्ड टूटने लगता है और ये 3 परमानेंट बॉन्ड है। तो होता क्या है बेटा, इस लोब में जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज, बिकॉज इस लोब में नेगेटिव चार्ज तो होगा यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो ये नेगेटिव चार्ज देखो कितना शानदार तरीके से रेजोनेंस, दिस नेगेटिव चार्ज ऑफ लीविंग ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल इज extremely or extensively stabilized with -m effect of CO। इससे ज्यादा शानदार कुछ नहीं है, इससे ज्यादा अच्छा कुछ है नहीं, बिकॉज ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आइसोलेट होगा, देखो चार्ज का ही तो खतरा रहता है, चार्ज अगर कहीं एक्युमुलेट हो गया तो वो अनस्टेबल हो गया। यहाँ पे जो चार्ज आप देखोगे कितना शानदार स्टेबलाइजेशन है, इससे अच्छा स्टेबलाइजेशन ट्रांजिशन स्टेट का कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो इसका रेट एक्सट्रीमली हाई होता है, बिना दिमाग लगाए, जेई में आ चुका है, बिना दिमाग लगाए इसको आप फर्स्ट कर देना। अगर CH2X के बगल वाले कार्बन में, CH2X के बगल वाले कार्बन में CO हो, NO2 है या कोई स्ट्रॉन्ग -m वाला है, ये हाईएस्ट हो जाएगा। मतलब अगर आपसे बोला जाए RCH2 COCl और CH3Cl ऑल्सो, अगर इसमें आपसे SN2 का रेट पूछा जाए, ठीक है, SN2 का रेट अगर आप पूछा जाए तो आप इसको बेस्ट कर देना, मतलब कभी भी डिस्कशन हो दिस इज द बेस्ट, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट होता है SN2 में जो बच्चों को याद रखना रहता है। दूसरा एक पॉइंट देखो, अगर बेटा CH2X में, अगर CH2X में आप यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो या फिर कोई इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगा दो, OMe लगा दो, तो ये है स्ट्रॉन्ग रिलीजिंग ग्रुप +m, ठीक है। ये क्या है +m, इसमें भी रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सीलेंट, मतलब इसमें भी रेट ऑफ रिएक्शन काफी हाई हो जाता है। और देखो बेटा ऐसी बहुत कम रिएक्शन है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी उस चीज को स्टेबलाइज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, देखो इसमें ऐसा क्या होता है। और ये भी होता है ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ये भी इसी की वजह से होता है। इसमें देखो ऐसा क्या होता है कि ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो जाता है, देखो जरा, ये आपका OMe है, ये H, ये लीविंग ग्रुप निकल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। तो होता क्या है, ये जो ऑर्बिटल है, समझना ध्यान से, ये ऑर्बिटल दोनों की तरह काम कर सकता है। दिस कैन एक्ट एज अ लोन पेयर एक्सेप्टर और लोन पेयर डोनर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला कॉन्जुगेशन हो जाता है, बिकॉज देखो ये कॉन्जुगेशन अगर हुआ तो इसने पुश करके इसको निकाला,
तो बट ये स्टेबलाइजेशन यहाँ पे हल्का सा नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इस केस में ये प्योर बैकेंड के का काम करता है। ये यहाँ से पुश करेगा, ये इसको निकालेगा, तो ये भी रेट बढ़ाता है। मतलब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, जैसे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे, तो ये ट्रांजिशन स्टेट एक्सट्रीमली स्टेबल हो गया अलग सेंस में कि दिस नेगेटिव चार्ज इज डिस्पर्स्ड आउट टुवर्ड्स द CO ग्रुप। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक्सटेंसिव, ये जो कॉन्जुगेशन हो रहा है, उससे इस लीविंग ग्रुप के निकलने की टेंडेंसी काफी फास्ट हो जाती है। तो आप ये मानो कि अगर OMe है तो वो एक हिसाब से आपका सेकंड हाईएस्ट है। मैं अभी डेटा शेयर करूंगा, इसका रियल डेटा शेयर करूंगा, बट आप ये मानना, ये मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे गेम फंस जाएगा। अगर इसी में आपसे पूछा जाता है CH2Cl OMe, तो ये सेकंड हाईएस्ट होगा और CH3Cl थर्ड हाईएस्ट होगा। क्लियर है बेटा ये बात? ठीक है। तो क्या याद रखना है हमें कि अगर कोई हम स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें जिसका -m है, वो भी इस ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करेगा, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दें वो भी इस ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करेगा। अब देखो जरा आगे, तीसरा पॉइंट अपन देखें। अगर मान लो CH2X में कुछ ऐसा लगा दिया जो पाई बॉन्ड से डिलोकलाइज है, ठीक है, इसका भी SN2 रिएक्शन इज वेरी गुड, rate of SN2 reaction is very good, ठीक है, due to extra stabilized ट्रांजिशन स्टेट। इसमें भी रेजोनेंस होगा, देखो कैसे, H H और ये क्या है PH, ये क्या है वैकेंट p ऑर्बिटल, ये क्या है न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है लिविंग ग्रुप, ठीक है। इसमें भी ये पाई बॉन्ड इस तरीके से इसको स्टेबलाइज करता है। तो बताओ लोन पेयर ज्यादा स्टेबलाइज करेगा या पाई बॉन्ड? ऑब्वियस सी बात है लोन पेयर। सो दिस इज ऑलमोस्ट थर्ड हाईएस्ट। अगर पाई बॉन्ड डोनेशन है, पाई बॉन्ड डोनेशन है, ठीक है, तो आपका थर्ड नंबर हो जाएगा। लोन पेयर अगर डोनेशन है तो आपका सेकंड हाईएस्ट हो जाएगा, और अगर -m इफेक्ट वाला है तो वो तो बेस्ट हो जाएगा। ये बात आप याद रखना, अलोंग विद दैट स्टेरिक फैक्टर। अगर ये कोई स्पेशल केस आ जाते हैं तो इनको आपको कंसीडर करना पड़ेगा। अदरवाइज रेट ऑफ SN2 इज यूनिवर्सली फेमस फॉर स्टेरिक फैक्टर। आप उस क्राउडिंग देखो, वो क्राउडिंग देखो, क्राउडिंग अगर कम होगी तो रेट ऑफ SN2 ज्यादा होगा। दिस इज फेमस एवरीवेयर। बट क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें ये एक स्पेशल केस डाल देते हैं, एक स्पेशल केस डाल देंगे तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। तो इस चीज का दिमाग में हमें हमेशा हाँ देखो बेटा, CH3 CH2 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 Cl ये एक नॉर्मल 1 डिग्री है। इसको अगर आयोडाइड न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराएं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में, तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, Cl को निकाल देगा। अगर बेटा इसका रिलेटिव रेट 1 यूनिट है, अगर इसकी रिलेटिव रेट अगर 1 है, इसका रिलेटिव रेट अगर 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है CH3Cl का तो इससे काफी ज्यादा होगा। तो दैट रिएक्शन इज 200 टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें क्या है, इसमें ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, CH3Cl वाले में क्या कमेंट डालूंगा, लीस्ट स्टेरिक क्राउडिंग। तो देखो इसका रेट जो हो गया वो 200 टाइम्स हो गया, और होना भी था, बढ़ना था ही, और काफी ज्यादा बढ़ना था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्यूटाइल बल्की ग्रुप है। इसमें क्या होगा, इसका रेट काफी कम हो गया, स्टेरिक क्राउडिंग इज ग्रेटर। यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग क्या है, काफी ज्यादा है। लेकिन बेटा ये सरप्राइजिंग होगा,
अगर आप इसमें थर्ड वाले में स्टेरिक क्राउडिंग देखोगे, थर्ड वाले में अगर आप स्टेरिक क्राउडिंग देखोगे, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इससे तो ज्यादा ही है CH3Cl से, तो इसका अगर 200 है तो इसका कम आना चाहिए। बट है क्या कि ये है 1 डिग्री, ठीक है, बट दिस इज स्टेबलाइज, इट्स ट्रांजिशन स्टेट इज स्टेबलाइज्ड बाय पाई बॉन्ड। ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये पाई बॉन्ड से स्टेबलाइज है, इसलिए देखो एक ही पाई बॉन्ड है, इसलिए हल्का सा यहाँ पे इंक्रीज हुआ। क्लियर है? इसमें कितने पाई बॉन्ड होंगे? 3। ट्रांजिशन स्टेट इज स्टेबलाइज्ड बाय बेंजीन रिंग और 3 पाई बॉन्ड, ये थोड़ा सा इम्पैक्ट ज्यादा होगा। उसके बाद इस वाले केस में ट्रांजिशन स्टेट TS is stabilized by lone pair of oxygen, ठीक है। तो ये तीनों डोनेशन वाले हैं। सबसे शानदार कौन सा है? देखो 900 जब लोन पेयर दे रहा है, बेंजीन रिंग मतलब 3 पाई बॉन्ड 200, 1 पाई बॉन्ड 89, जबकि इनका रेट अगर आप देखोगे तो काफी कम होना चाहिए। अगर CH3Cl जैसे का 200 है, ठीक है, और इसका 0.02 है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका इन दोनों के बीच में होना चाहिए, है ना, है इन दोनों के बीच में, लेकिन इसमें देखो कितना एक्सट्रीमली हाई हो रहा है, इसमें 900, इसमें 200। बेंजीन रिंग जैसा स्टेरिक क्राउडिंग होने के बाद भी उसने पूरे उस फैक्टर को कंपनसेट कर दिया। तो दिस इज सम स्पेशल केस। और इसमें क्या होगा? TS is stabilized by CO। CO का जो कॉन्जुगेशन हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन एट CO, ये सबसे शानदार। देखो 10 to the power 5 हो गया। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, देखो जरा ध्यान से। कंपेयर रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, कंपेयर द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, कुछ ऐसा आता है ClOR, दिस इज P, Cl, this is R, CH3, PQ, and this is R, ये S और ये C, P। अब देखो इसमें जो सबसे शानदार होगा, वो होगा आपका P बेस्ट होगा, 10 to the power 5 वाला है, स्टेबलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज एट CO, ठीक है। ये आपका 200 वाला है, ये 200 था। अब इसका अगर ये 1 डिग्री होता तो 200 है, अब स्टेबलाइजेशन है पाई बॉन्ड से, बट 2 डिग्री हो गया तो 200 से कम होगा, तो ये आपका S हो गया। दिस इज नॉर्मल 2 डिग्री, तो ये हो गया Q, और ये नो SN2 जोन है, तो ये हो गया Q। इस तरीके का क्वेश्चन जो एडवांस में आ सकता है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, आप स्टेरिक फैक्टर से ही देखना, बट आप ये 3 स्पेशल बातें याद रखना। कौन कौन सी? कि अगर CH2Cl में स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे तो नंबर 1 हो जाएगा, अगर कोई लोन पेयर डोनर लगा दोगे नंबर 2 हो जाएगा। बेंजीन रिंग अगर CH2Cl में लगा दोगे तो 200, मतलब दैट इज क्लोज टू CH3Cl। उसके बाद फिर आगे की स्टोरी सब सेम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है SN2 में, ये पब्लिक गलत करती है। हाँ, नेक्स्ट देखो जरा, रेट ऑफ SN1 solubilisis of RCl in 50% aqueous ethanol with respect to this। देखो ये जो ये सबस्ट्रेट है, अब देखो solubilisis का मतलब क्या है? SN1, ठीक है। solubilisis का क्या है?
अब इसमें जो बेटा कार्बोकेटाइन बनेगा वो एलाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा, बोलो एलाइलिक कार्बोकेटाइन, बिकॉज जो Cl निकलेगा, जो प्लस बनेगा वो पाई बॉन्ड से स्टेबलाइज होगा। बोलो बेटा यस और नो। तो इसके रिस्पेक्ट में हम बाकी सबका रेट देख रहे हैं, ठीक है। तो इस अब SN1 का रेट तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन से ही होता है, यस और नो। तो अगर इसका रिलेटिव रेट फोर्थ नंबर पे देखो, अगर 1 है, इसका रिलेटिव रेट अगर 1 है और ये 1 डिग्री हैलाइड है बट एलाइलिक है, और अगर एलाइलिक है तो कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, क्लियर है। उसके बाद अगर इसका रिलेटिव रेट बेटा 1 है तो आप पहले वाले कंपाउंड का देखो, वो क्या है, नॉर्मल 1 डिग्री। मैंने आपको ये बताया था कि ऑलमोस्ट इसमें तो होता ही नहीं है SN1, जो लीनियर 1 डिग्री है उसमें तो SN1 होता ही नहीं है, इसलिए इसका रेट देखो काफी कम है, 0.07। so this is the 7% of this substrate allylic, so that is almost negligible। इसमें क्या रीजन लिखा हुआ है, 1 डिग्री हैलाइड है, all reaction is by SN2, SN1 not possible due to low stability of 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। बेटा ये बात समझ गए। 1 डिग्री में वैसे भी आपको मना कर चुका हूँ SN1 कराने को, तो आप 1 डिग्री में तो आप ये बोल सकते हो कि भाई SN2 ज्यादा फास्ट होगा, है ना। तो 1 डिग्री में SN2 ज्यादा फास्ट होगा, SN1 इसमें होता ही नहीं है, इसलिए उसका अगर रिलेटिव रेट अपन लिखें भी SN1 के थ्रू तो बहुत कम आ रहा है, दैट इज 0.07। उसके बाद 2 डिग्री में हल्का सा बड़ा है, 2 डिग्री में कार्बोकेटाइन ठीक ठाक बनता है। 2 डिग्री कैन डू SN1 बट नॉट वेरी वेल, बिकॉज बेटा समझो, मतलब 2 डिग्री में रिएक्शन होगा, है ना, बट बहुत ज्यादा शानदार तरीके से नहीं होगा। 3 डिग्री देखो 2100 हो गया, इसका मतलब बेटा ये वैसी बात नहीं है जो अपन समझते हैं ना, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अपन सोचते हैं ये इनका स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, बेटा इनका इंक्रीज नहीं होता है, ड्रास्टिकली इंक्रीज होता है। ये डेटा मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, 1 डिग्री से 2 डिग्री काफी ज्यादा। 1 डिग्री तो कार्बोकेटाइन बनेगा ही नहीं नॉर्मली, ठीक है, मतलब इस तरीके का सबस्ट्रेट होगा तो मोस्टली वो SN2 पाथ से जाएगा, ठीक है। 2 डिग्री में कार्बोकेटाइन बनने लगेगा बट उतना ज्यादा स्टेबलाइज नहीं होगा। 3 डिग्री में देखो कितना सुंदर, कितना शानदार है। अब अगला देखो, जो अब ये कार्बोकेटाइन बेटा देखना रेजोनेंस स्टेबलाइज है फोर्थ वाले में, बट फिर भी उसका रिलेटिव रेट 1 है। 3 डिग्री से देखो कितना कम है, इसका मतलब ये है कि कार्बोकेटाइन इसका स्टेबलाइज है, कार्बोकेटाइन इसका स्टेबलाइज है, इसलिए 2 डिग्री से भी ये ज्यादा हो रहा है, 2 डिग्री से ये ज्यादा हो रहा है। देखो 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबलाइज है, 2 डिग्री का रेट है 0.12। इसका मतलब इसके पाई बॉन्ड स्टेबलाइजेशन से इसको बहुत शानदार फायदा हुआ, बेटा यस और नो, इसको फायदा तो हुआ है, अदरवाइज ये 1 कैसे हो जाता, 0.12 तो 2 डिग्री का है एंड ये 1 डिग्री है। 1 डिग्री में इतना ज्यादा हो गया, इट मीन्स कि पाई बॉन्ड की वजह से काफी स्टेबल हुआ। 1 डिग्री हैलाइड बट एलाइलिक कार्बोकेटाइन इज स्टेबल, सो कैन अंडरगो SN1 रिएक्शन। अब अगला अगर देखोगे तो एलाइलिक ही है बट बगल में एक और मिथाइल लगा दिया, कार्बोकेटाइन थोड़ा सा और ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा बिकॉज CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। इसमें आया 91, इसमें आया 91, एलाइलिक कार्बोकेटाइन इज 2 डिग्री। अब अगर कार्बोकेटाइन को डीलोकलाइज करोगे तो वो डीलोकलाइज होकर 2 डिग्री पे जा रहा है, ठीक है। ये देखो ये बना हुआ है इस तरीके से, शुरू में ये 1 डिग्री है, रेजोनेंस करके 2 डिग्री हो गया, तो उसकी वजह से देखो इसका 91 टाइम्स बढ़ गया। उसके बाद देखो और एक शानदार, अब वही कार्बोकेटाइन है, उसमें आपने लगा दिया फिनाइल, तो रेट हो गया 7700। 7700 का मतलब क्या है, जो कार्बोकेटाइन है, जो एलाइलिक कार्बोकेटाइन है, वो रेजोनेंस करके बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बना लेगा, वो बहुत शानदार हो जाएगा। उसके बाद जो नॉर्मल 1 डिग्री है वो रेजोनेंस करके बेटा 3 डिग्री हो रहा है, आप चेक कर लो, रेजोनेंस करके 3 डिग्री हो रहा है, इसलिए इसलिए ये हो गया कितना 13000। इसका मतलब कहने का मतलब ये है 3 डिग्री एलाइलिक सबसे शानदार होगा, फिर एलाइलिक प्लस बेंजाइलिक, फिर 3 डिग्री एलाइलिक, और उसके बाद 2 डिग्री एलाइलिक, और 1 डिग्री एलाइलिक तो लास्ट में होगा। तो ये बेटा अगर समझ आ गया हो तो एक बार बताओ, कोई अगर तकलीफ हो तो पूछो, अगर इसमें कोई डाउट हो तो पूछो।
मतलब ये टेबल आपको याद नहीं करनी है, रेफरेंस के लिए है कि किस तरीके से ये पैटर्न वर्क करता है। मतलब वैसे वर्क नहीं करता है जैसे अपन सोचते हैं। हाँ, देखो बेटा, ये लिखा हुआ है इसमें, ये देखो CH3 CH2 CH2 Cl नॉर्मल 1 डिग्री है, इसमें तो SN2 होता ही नहीं है। 1 डिग्री नो SN2, इसलिए मिनिमम है। 2 डिग्री है, कार्पेटाइन 2 डिग्री कार्पेटाइन बनेगा बट बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। 3 डिग्री बहुत सुंदर कार्पेटाइन होता है। 3 डिग्री मैं बता रहा हूँ बेटा, बेंजाइलिक कार्पेटाइन से भी ज्यादा स्टेबल होता है। अभी ये बात अभी अपन डिस्कस करेंगे। 3 डिग्री कार्पेटाइन में रेट कितना आ रहा है? 2100। उसके बाद ये है एलाइलिक, इसी के रिस्पेक्ट में दिस इज 1। एक यहाँ मिथाइल लगा देने से देखो क्या होगा, यहाँ जो कार्पेटाइन बनेगा वो डीलोकलाइज होकर 2 डिग्री पे आएगा, तो रेट देखो कितना शानदार बढ़ गया। उसके बाद ये जो कार्पेटाइन बनेगा, यहाँ जो कार्पेटाइन बनेगा वो डीलोकलाइज होकर बेंजीन के सामने आएगा, काफी स्टेबल होगा। यहाँ जो कार्पेटाइन बनेगा वो 3 डिग्री पे आएगा, वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। समझ गए ना? तो अब अगर मान लो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, इस तरीके का क्वेश्चन आता है, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, तो हमेशा याद रखना, मतलब 3 डिग्री जो कार्पेटाइन है बेटा, जो 3 डिग्री सबस्ट्रेट है और जो बेंजाइलिक सबस्ट्रेट है, बेंजाइलिक कार्पेटाइन काफी स्टेबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट रेट ऑफ SN1 जो आएगा वो इसका ज्यादा आएगा। मैंने आपको डेटा भी शेयर करा ऑलमोस्ट, ठीक है? तो बेंजाइलिक और 3 डिग्री में किसका ज्यादा होगा? अब अगर मान लो कुछ ऐसे सिस्टम में ये, तो ये एक्चुअली में है तो 1 डिग्री, लेकिन डीलोकलाइज होके कहाँ जा रहा है? 3 डिग्री पर, तो ये भी बहुत ज्यादा होगा। इसको अगर मान लो आप इस तरीके के कार्पेटाइन से कंपेयर करो, ठीक है, तो पब्लिक को क्या लगेगा, यार यहाँ रेजोनेंस ज्यादा है, ये कार्पेटाइन, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री, बोथ आर 1 डिग्री, बट ये देखो ये डीलोकलाइज होके कहाँ जा रहा है? बेंजीन के सामने। ये डीलोकलाइज होके कहाँ जा रहा है? 3 डिग्री पे जा रहा है। तो हमेशा याद रखना, और इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ, ये एक स्पेशल पॉइंट है, याद रखना, ये ओलंपियाड में आ चुका है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्पेटाइन। इनफैक्ट ये जेई में भी आ चुका है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्पेटाइन। अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्पेटाइन बताना हो तो मैंने बताया था कि रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा पावरफुल होता है हाइपर कॉन्जुगेशन से, तो बताया था ना, ये हाइपर कॉन्जुगेशन से। ये अपना 4th पॉइंट था, ये 4th पॉइंट था, और ये 5th पॉइंट था। तो देखो बेंजाइलिक कार्पेटाइन में, जो बेंजाइलिक कार्पेटाइन है उसमें 3 पाई बॉन्ड का रेजोनेंस है, 3 पाई बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है? और इसमें इसमें आपका 9 अल्फा एच, 9 अल्फा एच। तो बताओ, हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोर डोमिनेटिंग, हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोर डोमिनेटिंग, और रेजोनेंस इज मोर डोमिनेटिंग।
तो आइडियली अपन ने क्या देखा था, फर्स्ट वे ऑफ स्टेबलाइजेशन था कार्पेटाइन का बनाना बॉन्ड स्टेबलाइजेशन, सेकंड था एरोमेटिक, थर्ड था लोन पेयर डोनेशन, सामने लोन पेयर आ जाए, फोर्थ था पाई बॉन्ड, फिफ्थ था सीएच बॉन्ड और सिक्स था इंडक्टिव। तो आइडियली इन दोनों में से प्रायोरिटी वाइज अगर आप करोगे, प्रायोरिटी वाइज अगर करोगे तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, ये काफी ज्यादा स्टेबल होता है। तो याद रखना 9 अल्फा एच वाला केस, 9 अल्फा एच हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है वो ज्यादा होता है 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला जो रेजोनेंस होता है। ठीक है, तो इसमें देखो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे। कैसे, ये पॉजिटिव यहाँ है, डिलोकलाइज होके यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। तो अगर कहीं 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और 9 अल्फा एच है, 9 अल्फा एच वाला जीत जाएगा। तो ये एक्चुअल क्वेश्चन ऐसे आता है, देखो क्वेश्चन ये आता है कि 3 डिग्री कार्पेटाइन, बेंजाइलिक कार्पेटाइन, 3 डिग्री कार्पेटाइन, बेंजाइलिक कार्पेटाइन एंड एलाइलिक कार्पेटाइन। बेटा इसमें क्या है, इसमें 9 अल्फा एच, इसमें 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और इसमें क्या है 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन दोनों में तो ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा स्टेबल होगा। डेटा से भी देखो अपन को समझ आ रहा है, रेट ऑफ SN1 से इसका कितना था, इसका था 79, इसका 79 था और इसका डेफिनेटली 2100 और इसका 79 से ज्यादा ही होता है। और ये स्पेशल है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्पेटाइन ऐसे आएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्पेटाइन का ऑर्डर ये आएगा, ये स्पेशल है। इसमें वो लोग गलती कर देंगे जो रेजोनेंस को ज्यादा पावरफुल समझते हैं, जो रेजोनेंस को ज्यादा पावरफुल समझेंगे इसमें गलती हो जाएगी। ठीक है, अब देखो जरा, अब क्या होता है, ये लोग रट लेते हैं, ये रट लेते हैं, फिर क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। देखो CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, ये कार्पेटाइन और ये कार्पेटाइन। अब पब्लिक क्या समझती है, सर ये तो 3 डिग्री है। भाई ये 3 डिग्री से कुछ नहीं था, यहाँ पे अब अल्फा एच तो 6 है, 6 अल्फा एच। देखो कैसे, ये दो, ये दो, ये दो, 6 अल्फा एच वर्सेस 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कौन जीतेगा, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बेटा मैंने 9 अल्फा एच हमेशा बोला है, मैंने कभी नहीं बोला, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 3 डिग्री कार्पेटाइन इज मोर स्टेबल देन बेंजाइलेट। मैं ये बोल रहा हूँ 3 डिग्री कार्पेटाइन में 9 अल्फा एच वाला कार्पेटाइन एक्स्ट्रा स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है, 3 डिग्री कार्पेटाइन की वो फैसिलिटी नहीं है। अगर कोई और 3 डिग्री कार्पेटाइन है तब तो फिर आप बेंजाइलिक वाले को ही ज्यादा स्टेबल करना। बात समझ आ गई? Do not confuse with 3 degree carpetine. I am not talking about 3 degree carpetine. Here we are having only 6 alpha H. 6 क्या यार, 7 8 अल्फा एच भी होंगे ना, तब भी 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला जीतेगा। बट वो आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। आपको ये जो एक्सेप्शनल बात है, ये सिर्फ 9 अल्फा एच वाले केस में आपको बेस्ट करना है। रेजोनेंस से ज्यादा पावरफुल आपका क्या हो जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, ओनली इन केस ऑफ 9 अल्फा एच। बाकी ये कॉन्सेप्ट और कहीं मत लगा देना, आप लगा दोगे गड़बड़ कर दोगे। एक बार और समझो अच्छे से इसको। देखो जरा, सबसे पहले CH3X है, मैं क्लियरली मेंशन कर चुका हूँ, नो SN1 जोन, लीनियर 1 डिग्री, नो SN1। और CH3X में हमने देखा था बहुत ही शानदार, बिकॉज स्टेरिक क्राउडिंग लीस्ट है तो SN2 बहुत शानदार होगा, वेरी गुड लिखा है। उसके बाद लीनियर 1 डिग्री, SN1 मना करा था मैंने, निग्लेजिबल होगा। और यहाँ पे क्या होगा, गुड। R2CHX 2 डिग्री है, ठीक ठाक SN1 होगा, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा बट होगा। SN2 भी ठीक ठाक होगा। ठीक है, 3 डिग्री में जो SN1 होगा वो बहुत शानदार होगा, वेरी गुड। और SN2 में 3 डिग्री में SN2 नहीं होता है। उसके बाद एलाइलिक पोजीशन पे कार्पेटाइन ठीक ठाक बनेगा, मतलब रेजो स्टेबलाइज है, 2 डिग्री वगैरह से तो बहुत अच्छा है, जबकि ये 1 डिग्री है। 1 डिग्री के बाद भी ये 2 डिग्री से ये बहुत ज्यादा अच्छा है। और यहाँ पे गुड लिखा है, यहाँ पे गुड इसलिए लिखा हुआ है कि गुड इसलिए लिखा हुआ है यहाँ क्योंकि
अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन, एक तो 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, ऊपर से इसका जो ट्रांजिशन स्टेट है दैट इज कैटेलाइज्ड और दैट इज एक्सेलरेटेड बाय पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे गुड लिखिए C6H5CH2X, कार्पेटाइन यहाँ पे भी बनेगा। SN1 रिएक्शन मना नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल होगा, बट यहाँ पे वो आपका SN2 ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि 1 डिग्री है प्लस पाई बॉन्ड क्या है 3 पाई बॉन्ड से जो ट्रांजिशन स्टेट है वो स्टेबलाइज है। RCOCH2X, मैंने आपको एक नो SN1 जोन में एक कंपाउंड और ऐड कराया बिकॉज बेटा यहाँ पे जब कार्पेटाइन बनेगा ना, यहाँ पे जो कार्पेटाइन बनता है वो एक्सट्रीमली अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस वगैरह नहीं हो पाए, ये रेजोनेंस हो नहीं पाता है और एक्सट्रीमली अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे SN1 नहीं होता है, ऑलमोस्ट निग्लेजिबल, बट एक्सीलेंट, इससे अच्छा SN2 किसी में हो नहीं सकता है। ठीक है, अब देखो जरा इन दोनों में अगर बात करी जाए तो इसमें बेटा कार्पेटाइन बहुत शानदार है। क्यों? क्योंकि कार्पेटाइन के सामने बिल्कुल लोन पेयर है, यहाँ पे भी कार्पेटाइन के सामने लोन पेयर है, दोनों कार्पेटाइन के सामने लोन पेयर है। दोनों कार्पेटाइन के सामने अगर लोन पेयर है तो दैट इज बेस्ट, द थर्ड बेस्ट वे ऑफ स्टेबलाइजेशन। मतलब अगर कोई स्टेबलाइज कर रहा है तो इनसे अच्छे ग्रुप नहीं हो सकते। तो मैंने लिखा एक्सीलेंट SN1 और गुड SN2। क्यों? क्योंकि लोन पेयर ट्रांजिशन स्टेट ऑफ SN2 को भी तो स्टेबलाइज कर रहा था। तो अब यहाँ पे देखो ये सब मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि एट द सेम टाइम आपको बहुत कंफ्यूजन होगा कि सर SN1 करें या SN2 करें। ठीक है, तो जेई इतने क्लोज केस नहीं पूछता है। जेई पता क्या पूछेगा, मैं आपको बताता हूँ कि 3 डिग्री में 3 डिग्री देगा और बोलेगा SN1 होगा या SN2। सो इट्स वेरी इजी कॉल। 3 डिग्री में डेफिनेटली क्या होगा, अगर अगर अपन यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो 3 डिग्री में क्या होगा, 3 डिग्री में ओनली SN2, सॉरी ओनली SN1। ठीक है, अगर 2 डिग्री है तो SN1 प्लस SN2 बोथ। अब समझना जरा, बिल्कुल अपन काम की बात कर रहे हैं। और अगर 1 डिग्री है, ठीक है, तो SN1 ओनली। क्लियर है? और अगर डेफिनेटली 0 डिग्री है तब भी, सॉरी 2 डिग्री में SN2 ओनली, और इसमें भी क्या होगा SN2 ओनली। अब हमेशा क्या होगा, अब हमेशा क्या होगा, इस तरीके का क्वेश्चन होगा कि मतलब जेई मेन में क्या आता है, जैसे 3 डिग्री दे दिया तब तो कोई डाउट ही नहीं है, 1 डिग्री 0 डिग्री दे दिया तब भी कोई डाउट नहीं है। जो 2 डिग्री होगा उसमें कंडीशन स्पेसिफिक होगा। कंडीशन स्पेसिफिक कैसे बेटा, अगर मान लो उसने ये बोला नाउ दिस इज 2 डिग्री और उसने बोला कि इसका वाटर से रिएक्शन बताओ, ये कौन सी रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है। ऑब्वियस सी बात है, सब प्रोडक्ट तो यही बनेगा, बट ये रिएक्शन कौन सा होगा SN1। क्यों? क्योंकि यहाँ पीपीएस है, पीपीएस के साथ साथ यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर है? वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ यहाँ पे पीपीएस है। तो अब यहाँ पे आप बोलो सर SN2 भी तो हो सकता है, मैं बोलूंगा बेटा हो तो सकता है SN2, ये बात बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन SN2 होने के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। ठीक है, अब अगर ऐसी कंडीशन आ गई देन वी विल गो विद SN1, बट अगर ऐसी कंडीशन आ गई OH माइनस इन H2, नाउ वी आर हैविंग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये कार्पेटाइन बनने की भी पॉसिबिलिटी है बिकॉज पीपीएस है। मैंने लेकिन क्या बोला था कि अगर पीपीएस है तो कार्पेटाइन बनेगा। तो अब अगर 2 डिग्री है तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट SN1 का भी होगा, कुछ प्रोडक्ट SN2 का भी होगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होंगे वो SN1 प्लस SN2 के दोनों के होंगे बिकॉज दोनों की कंडीशन है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। कुछ क्या होंगे बैक साइड से अटैक करके निकाल देगा, कुछ क्या होगा सॉल्वेट करके। लेकिन अगर मान लो ऐसा आ जाए OH माइनस, और इसमें भी प्रोडक्ट यही बनना है, प्रोडक्ट हर जगह यही बनना है। इसमें अगर OH माइनस के साथ पोलर आप प्रोडक्ट दे दे, अब बेटा SN1 की कंडीशन ही नहीं है, पीपीएस है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा SN2 ओनली, यहाँ पे क्या होगा SN1 प्लस SN2। यहाँ देखो, यहाँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही नहीं था। What is the compulsory condition? What is the compulsory condition for SN2? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का होना, पानी है, न्यूट्रल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, पोलर प्रोटॉक है, SN1 हो जाएगा। मैंने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डाल दिया,
पानी डाला। ये मत बोलना यहाँ की SN2 होगा सर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन यहाँ PPS है। PPS में सॉल्वेशन भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है। इनफैक्ट यहाँ SN2 ज्यादा होगा, बट वो अपना बिजनेस नहीं है। यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट बनेगा ये SN1 SN2 दोनों का मिक्स होगा। अगर OH माइनस के साथ पोलर ऑफ प्रोटेक्ट है, नाउ वी डोंट हैव एनी प्रोडक्ट जो कि सॉल्वेंट जो कि इसको सॉल्वेट कर दे, ऐसा है ही नहीं। मतलब वी कैन नॉट हैव कार्बोकेटाइन इन दिस। जब हम कार्बोकेटाइन बना ही नहीं सकते हैं तो फिर ये SN2 अकेला देगा। तो क्वेश्चन एक ही है। बट अगर बेटा ऐसा दिया होता, अब कैसी भी कंडीशन हो 3 डिग्री में, 3 डिग्री में कैसी भी कंडीशन हो SN1 ही होगा। 0 डिग्री 1 डिग्री में कैसी भी कंडीशन हो, इवन बेटा मैं आपको ये बताऊं CH3 CH2 Cl में अगर आप H2O डालोगे, PPS है, लीविंग ग्रुप है, बट बेटा ये तो नो SN1 है ना, तो यहाँ पे SN1 नहीं होगा, यहाँ पे SN2 ही होगा और बहुत ही एक्सट्रीमली स्लो होगा। इसलिए आपको याद होगा एक्वस KOH डालते हैं पानी अकेले से, ये Cl की जगह OH आता तो है SN2 रिएक्शन से, बट दिस इज एक्सट्रीमली बैड न्यूक्लियोफाइल, इसलिए इसमें OH मिला के डालते हैं। बेटा यहाँ SN1 तो नहीं होना है, आप पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट नहीं, आप कुछ भी डाल, बेटा बात समझ आ रही है ना। तो ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको बताना चाहता हूँ कि कब SN1 होगा, कब SN2 होगा। मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूँ कि आप अगर 3 डिग्री देखो तो आप सिर्फ SN1 की तरफ जाओ, इररिस्पेक्टिव ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल बेटा वीक हो स्ट्रॉन्ग हो, 3 डिग्री में SN2 कर ही नहीं पाएगा। 3 डिग्री में SN2 कर ही नहीं पाएगा तो आपका चांसेस ही नहीं है कि क्या हो जाए, वहां पे SN2 हो जाए। 1 डिग्री अगर है, लिनियर 1 डिग्री है, 0 डिग्री है, डू नॉट थिंक अबाउट कार्पेटाइन फॉर्मेशन, चाहे वहां कितना भी सुंदर PPS दिया हो, डू नॉट थिंक अबाउट कार्पेटाइन फॉर्मेशन, क्योंकि वहां बनना ही नहीं है। 2 डिग्री इज कंडीशन स्पेसिफिक। फिर हम देखेंगे कि क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, और जो जो पॉसिबिलिटीज है वो हम उसके साथ जाएंगे। तो होपफुली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म में SN1 SN2 में आप पढ़ कितना भी लो, बट डिसीजन मेकिंग आप में होना चाहिए कि कौन सा सबस्ट्रेट देख के आपको कहाँ प्रोसीड करना है। यही यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश कर रहा था। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मेरे को इन दोनों रिएजेंट में डिसाइड करना हो SN1 SN2 दोनों में, देन आई विल गो विद SN1। बट बाकी और ऐसा कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, बाकी कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। 1 डिग्री में हम कहाँ जाएंगे, SN2। ये 1 डिग्री ऐसे हैं जहां पे हम SN1 जाएंगे। तो ये बात मैं बताना चाहता था। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब अच्छे से समझना, इसमें बहुत सारी बातें क्लियर होंगी, ठीक है। सबसे पहले तो एक्वस NaOH है। एक्वस NaOH का मतलब है बेटा कि OH माइनस इन PPS, मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। तो SN2 के लिए भी हम जा सकते हैं, SN1 के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि PPS है, ठीक है। PPS क्या पानी है, पानी आपका वीक न्यूक्लियोफाइल भी है, प्लस पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट भी है। तो बेसिकली दिस रिएजेंट इज हैविंग कंडीशंस ऑफ SN1 एज वेल एज SN2। अब देखो जरा, मैं आपको क्लियरली मना कर चुका हूं कि ब्रिज हेड पोजीशन पे SN1 तो करना नहीं है। तो ये दो पोजीशन ऐसी हैं जहां पे नो SN1 नो SN1। ये आप एग्री करते हो सब लोग? ये दो ऐसी पोजीशंस हैं जहां पे SN1 नहीं होना है, क्लियर है? ये दो ऐसी पोजीशन है बेटा जहां पे SN1 नहीं होना। And this is 3 degree, hence it is no SN2 zone. This is also 3 degree, no SN2, check कर लो। This is also no SN2, this is also no SN2, because अगर डबल बॉन्ड पे Cl है तो SN2, तो SN2 रिएक्शन नहीं होना है। इसका मतलब ये जो क्लोरीन्स हैं ये अनटच रहेंगे, चाहे आप SN1 करा लो चाहे आप SN2 करा लो एक्वस NaOH में। ये बात क्लियर है बेटा सभी को? ये बात क्लियर है? बोलो बेटा। यस सर। अब ये आपका 2 डिग्री है, देखो जरा ध्यान से, ये क्या है 2 डिग्री। यहाँ पे SN1 भी होगा
यहाँ पे SN2 भी होगा। क्लियर है? अब देखो SN1 अगर हुआ तो ये निकला और कार्पेटाइन बना, और कार्पेटाइन के सामने क्या है? लोन पेयर। क्लियर है? तो लोन पेयर स्टेबलाइज्ड कार्पेटाइन होगा। अब कैसा भी हो, कैसा भी हो, ठीक है, तो ये 100% श्योर है कि यहाँ पे OH तो आएगा, और यहाँ पे दूर दूर तक कहीं रीअरेंजमेंट का कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब समझो, अब बेटा ये जो कंपाउंड है इसमें समझना जरा ध्यान से, कभी भी याद रखना, कभी भी ये बन जाएगा, इसमें कोई डाउट है? चाहे बेटा ये SN1 से आया हो या SN2 से आया हो, मेरे को कोई मतलब नहीं। और मैं ये बोल रहा हूँ इसका मैकेनिज्म SN1 प्लस SN2 दोनों हो। क्लियर है? अब हमेशा एक बात रखना याद कि अगर एक कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल हो और उसी कार्बन पर लीविंग ग्रुप हो तो आप उसको निकाल देना। इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। तो अब देखो, जब ये अटैक करेगा यहाँ, यार बाहर वाला OH इसको निकाल देता है तो अंदर वाला OH तो निकालेगा ही ना यार, तो ये निकल जाएगा। जब ये निकल जाएगा तो देखो यहाँ कैसा बचे, यहाँ पे आएगा बेटा कुछ ऐसा। क्लियर है? और ये H+ लूज करके क्या बन जाएगा? CO। सो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। बहुत ही सुंदर प्रॉब्लम है ये, दोबारा समझो। यहाँ Cl, यहाँ Cl। कुछ लोग पता क्या करते हैं, मैं बताऊं, कुछ लोग इसको देसी स्टाइल में ऐसे करते हैं, एक्वस NaOH। अगर बेटा एक्वस NaOH है तो ध्यान से सुन लो, एक्वस NaOH है, चाहे 1 डिग्री क्लोराइड हो, चाहे 2 डिग्री, चाहे 3 डिग्री, कोई भी क्लोराइड हो, जहां SN1 SN2 कोई भी रिएक्शन हो जाए, यहाँ पे दोनों हो रही है, तो Cl हटाओ, OH लगाओ। लोग क्या करते हैं, 2 OH यहाँ लगाओ। क्लियर? और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक कार्बन पे अगर 2 OH आ जाए, वहां से आप पानी बिना पूछे किसी से आप निकाल दें। एक कार्बन पे 2 OH अगर आ गए, आप वाटर निकाल देना, आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। और अगर यहाँ वाटर निकाल दोगे तो क्या बचा? सिर्फ एक। सो इस तरीके से भी अवेलेबल है मार्केट में सॉल्यूशन, बट जो एक्चुअल बात है वो मैंने आपको बताई। जो एक्चुअल बात है वो एक्चुअली में ये है कि यहाँ Cl है और एक यहाँ OH आएगा, वो OH इसको निकाल देगा। तो जब इसको निकाल देगा तो इसने लोन पेयर दिया, तो यहाँ क्या आएगा? डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या आएगा? प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, माइनस निकला, Cl-, वो इस H+ को पिकअप करके इसको CO में कन्वर्ट, क्योंकि बेटा प्रोडक्ट हमेशा आपका न्यूट्रल होगा। तो होपफुली ये बात आपको समझ आ गई होगी। कोई अगर डाउट हो तो यहाँ पे क्या है? पीएच, बेंजीन में पीएच, यहाँ CCl Cl, एक्वस NaOH। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट बताना है। अब देखो एक्वस NaOH जब भी देखना, OH- है, पानी है, दोनों कंडीशन है। OH- भी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, SN2 भी हो सकता है, पानी भी है, SN1 भी हो सकता है। कार्पेटाइन देखो बहुत शानदार रेजो स्टेबलाइज है, SN1 डेफिनेटली होगा, यहाँ कोई नहीं रोक पाएगा SN1, और प्लस यहाँ SN2 भी होगा क्योंकि 2 डिग्री है। अब कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा हमें उसमें पढ़ना नहीं है। तब देखो क्या आएगा? PH CPH। अगर SN1 हुआ तो पहले क्या आएगा? OH, और अगर SN2 हुआ तो क्या आएगा? OH। यस और नो? और कहीं कोई रीअरेंजमेंट की तो व्यवस्था है नहीं है। ये लोन पेयर इसको निकाल देगा, तो क्या आ जाएगा? PH C डबल बॉन्ड OH+, और क्या आ जाएगा? PH, और जो Cl- निकला है वो इस H को खींच ले जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है मुझे। 2 OH, Cl की जगह आपने 2 OH लगाए और फिर आप पानी एलिमिनेट कर, एक कार्बन पर दो OH नहीं आ सकते हैं, ये बात आप याद रखना। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। अगर कोई डाउट हो इसमें तो पूछो। एक स्टेटमेंट बेटा नोट करो, पैरामिथॉक्सी बेंजाइल क्लोराइड, पैरामिथॉक्सी बेंजाइल क्लोराइड फेवर्स SN1 reaction
over SN2 reaction. Explain. ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा, पैरा नाइट्रो बेंजल क्लोराइड फेवर्स SN2 reaction over SN1 reaction. Explain. अगला लिखो, 1 degree allyl and benzyl halide, 1 degree allyl and benzyl halide, 1 degree allyl and benzyl halide. SN1 is favored. SN1 reaction is favored. SN1 reaction is favored in presence of PPS and weaker nucleophile. In presence of PPS and weaker nucleophile. SN2 is favored in presence of polar aprotic solvent and strong nucleophile. बेटा बिल्कुल क्लियर बात है। अगर आप टेबल देखो जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था, तो 1 डिग्री एलाइलिक में कार्ब कैटाइन भी बन रहा था, 1 डिग्री बेंजाइलिक में भी SN1 हो रहा था, SN2 भी हो रहा था। ठीक है, तो ये कंडीशन स्पेसिफिक हो गया। कंडीशन स्पेसिफिक हो गया, वी कैन गो बाय सीइंग रिएजेंट ओनली कि भाई क्या कंडीशंस हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 2 डिग्री अलाइल हैलाइड, 2 डिग्री अलाइल हैलाइड, 2 डिग्री अलाइल हैलाइड कैन अंडरगो both SN1 and SN2 reaction. 2 degree allyl halide can undergo both SN1 and SN2 reaction. इसमें एक ब्रैकेट में मतलब ब्रैकेट में लिखना एक बात, न्यूक्लियोफिलिक अटैक इज फास्टर एट, न्यूक्लियोफिलिक अटैक is faster at less sterically hindered end, less sterically hindered end, less sterically hindered end. अगला लिखो, 3 डिग्री अलाइल हैलाइड, 3 डिग्री अलाइल हैलाइड, 2 डिग्री बेंजाइल हैलाइड, 3 डिग्री अलाइल हैलाइड, 2 डिग्री बेंजाइल हैलाइड, 3 डिग्री बेंजाइल हैलाइड, 3 डिग्री अलाइल हैलाइड, 2 डिग्री बेंजाइल हैलाइड, 3 डिग्री बेंजाइल हैलाइड अंडरगो ओनली SN1 रिएक्शन। इसमें भी लिख लो, if more than 2 sites are available for attack, if more than 2 sites are available, then major product will be obtained by least sterically hindered site. तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बोले हैं ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब ये एक एक पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा।
हाँ बेटा देखो, पहला जो स्टेटमेंट था पैरामिथॉक्सी बेंजाइल क्लोराइड, पैरामिथॉक्सी बेंजाइल क्लोराइड प्रिफर्स SN1 रिएक्शन ओवर SN2। इसमें SN1 बहुत ज्यादा होगा SN2 से, तो दिस कंपाउंड विल प्रिफर SN1 रिएक्शन। बेटा लॉजिक समझो इसके पीछे। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कार्पेटाइन, देखना जरा ध्यान से, इसमें जो कार्पेटाइन बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। ये जो कार्पेटाइन है, ये जब कार्पेटाइन डीलोकलाइज होगा तो यहाँ प्लस आएगा एक बार, फिर यहाँ प्लस आएगा और यहाँ प्लस आएगा। जब इसके सामने प्लस आएगा तो मैंने लिखा था, इवन जब अपन ने ये लिखा था ना MEOCH2X, ऐसा मैंने लिखा था एक्सीलेंट SN1, बहुत ही शानदार SN1। इसमें अच्छा SN2 भी होता है, बट प्रेफर कौन करेगा। और जब इस तरीके का बेंजीन रिंग लग जाएगा तब तो मैं बता रहा हूँ कि इवन इन कंडीशन ऑफ, समझो मतलब ये इतनी खतरनाक बात है कि ये ऐसा है ना कि अगर आप हल्का फुल्का स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक मीडियम भी दो ना, तब भी इसका जो मैकेनिज्म होगा, क्योंकि आप ऐसे समझो एक तो ही बेंजाइलिक कार्पेटाइन है, और बेंजाइलिक कार्पेटाइन भी ये ऐसी रिंग में है जो प्लस एम इफेक्ट से यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भर दिए हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भर दिए। दिस रिंग इज हाईली इलेक्ट्रॉन रिच। और अगर ये हाईली इलेक्ट्रॉन रिच रिंग होगा, आप ऐसे देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है, इलेक्ट्रॉन रिच रिंग, वो भी हाईली रिच रिंग है, ठीक है, बहुत ज्यादा यहाँ पे अगर मान लो इलेक्ट्रॉन है, तो आप खुद सोचो इस पॉइंट पे किसी भी नेगेटिव चार्ज के आने के लिए ये रिपेल करेगा ना, ये पूरा गोला। ये वैसे ही यार इतने सारे इलेक्ट्रॉन है यहाँ, प्लस अब नेगेटिव चार्ज भी इसमें आ गया। जब नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये आने वाले ग्रुप को रिपेल करेगा। बेटा इवन इन केस ऑफ एक्वस NaOH, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इवन इन केस ऑफ एक्वस NaOH वी विल गो विद SN1 रिएक्शन। मैं यहाँ पे SN1 प्लस SN2 नहीं लिखूंगा, क्यों? क्योंकि ये मैंने आपको स्टेटमेंट दिया कि ऐसा कंपाउंड अगर है तो इसमें SN1 रिएक्शन प्रेफर होगा, इवन इन कंडीशन चाहे जैसी हो। बिकॉज देखो SN2 नहीं होगा, सीधी सी बात है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वैसे भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट वो पहले पाई इलेक्ट्रॉन होते थे जब ये बेंजीन अकेला है। जो बेंजीन अकेला है तो पाई इलेक्ट्रॉन होते थे। अभी क्या है, बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप ये इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज आएगा तो अपकमिंग नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। इसलिए क्या होगा, इसमें हमेशा आप SN1 कराना। क्लियर है? सेकंड स्टेटमेंट मैंने बोला था आपको, पैरा नाइट्रो बेंजाइल क्लोराइड और हैलाइड, इसमें SN2 ज्यादा होगा। इनफैक्ट मैं बोल रहा हूं कि ये नहीं होगा। ये क्या प्रेफर करेगा? अब देखो जरा, अब इसमें मैं बोल रहा हूँ SN1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो कार्पेटाइन है, अब समझो जरा ध्यान से, इसका स्ट्रॉन्ग माइनस एम है, इसका स्ट्रॉन्ग माइनस एम है। ये रिंग से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? खींच लेगा। और रिंग से अगर इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो रिंग पे क्या डेवलप कर देगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज अगर डेवलप कर दिया तो बताओ पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव बनेगा क्या? और दूसरी बात, ये बेटा ये वो केस बन गया आपका, कौन सा वाला? RCO CH2Cl वाला SN2 के लिए। ऐसा क्यों? देखो जरा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग माइनस एम है। अब ये रिंग पूरा किसका काम करेगा? इस रिंग में शक्ति किसकी है? NO2 की। अब खींचेगा तो ये देखो, समझो समझो जरा ध्यान से, इसमें कुछ ऐसा था, ये निकल रहा था और ये आ रहा था, ये सुनो SN2 में, और यहाँ पे मैंने क्या डाला था? CO। और मैंने क्या बोला था कि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो ये खींच ले रहा है। तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो वैसे भी ये रिंग खींच लेगा। क्यों? क्योंकि इसमें अब सिर्फ बेंजीन रिंग का पावर नहीं है, इसमें NO2 का माइनस एम भी है। तो अब इसका जो खींचने का टेंडेंसी है
वो बहुत ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू बेंजीन रिंग। बेंजीन तो चलो डोनेटिंग था, अब ये दिस बेंजीन रिंग विल बिकम विथड्रॉइंग, और बिकॉज ऑफ दिस NO2, NO2 का बहुत शानदार माइनस एम है, बहुत शानदार माइनस एम है, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और वो इलेक्ट्रॉन ये वाले जो ट्रांजिशन स्टेट पे आ रहे थे, ये बिल्कुल शानदार तरीके से वैसे ही खींचेगा जैसे ये खींच रहा था। और ऐसा केस अगर बन गया तो इसके सामने कार्पेटाइन, मैंने क्या बोला था, नो SN1, और मैंने क्या बोला है कि इसमें SN2 बहुत ही जबरदस्त होगा। तो बेटा ये दो बहुत प्यारे स्टेटमेंट है, जिसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, बच्चे इस कदर गलती करते हैं कि यहाँ पर दिया रहता है H2O, अब बताओ कौन सी रिएक्शन होगी, बच्चे बोलेंगे SN1। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें आंसर आएगा इवन इन केस ऑफ H2O योर आंसर विल बी SN। ठीक है, स्लो होगा SN2, बट SN1 तो नहीं होगा ना। SN1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि कार्पेटाइन बनेगा ही नहीं, कार्पेटाइन बनने का वहां पे टेंडेंसी ही नहीं है। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए, कैसी भी कंडीशन दी हो, गो विद SN2। और अगर ये वाला क्वेश्चन आए, कैसी भी कंडीशन हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्यों ना दिया हो, गो विद SN1। तो ये मैं बताना चाह रहा था। तो ये आपके 2 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन हो। अब देखो मैंने क्या बताया था, अगर ऐसा कोई सबस्ट्रेट है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl, ये होता है 1 डिग्री एलाइलिक, ठीक है, दिस इज 1 डिग्री, और ये कहलाता है 1 डिग्री बेंजाइलिक। इसमें फेयर है बिल्कुल, मतलब जैसा अगर ऐसा कंडीशन दिया हुआ है OH माइनस इन DMF, ठीक है, OH माइनस इन DMSO, तो ऑब्वियस सी बात है कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ, SN2, यहाँ पे भी कौन सी होगी, SN2। और अगर मान लो सिर्फ यहाँ पानी डाला हुआ है या फिर पानी डाला हुआ है, तो कौन सी रिएक्शन होगी, SN1 SN2। तो 1 डिग्री एलाइलिक और 1 डिग्री बेंजाइलिक, 1 डिग्री एलाइलिक 1 डिग्री बेंजाइलिक में दोनों रिएक्शन होंगे डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। क्लियर है बात, बोलो बेटा, ठीक है, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब इसमें एक क्वेश्चन काफी अच्छा बनता है, वो देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl, और इस कार्बन को हमने कर दिया स्टार मार्क, एंड ये है H2O। प्रोडक्ट जो बना है, ठीक है, जो प्रोडक्ट है उसमें एक्चुअली में 2 प्रोडक्ट बने, ठीक है, वो दोनों प्रोडक्ट क्या होंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है बेटा, कंडीशन किसकी है, PPS की, जैसा ना, तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, और अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, और PPS है, तो डेफिनेटली कार्पेटाइन बनेगा। कार्पेटाइन कौन सा बनेगा, ये प्लस, और ये स्टार मार्क रहेगा। अब ये रेजो स्टेबलाइज होगा, तो क्या हो जाएगा, CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड, और ये स्टार मार्क रहेगा अभी। अब क्या होगा, पानी एक बार इस पर अटैक करेगा और एक बार पानी इस पर अटैक करेगा, ठीक है, तो क्या क्या मिलेगा आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, और यहाँ क्या आ जाएगा फाइनली OH, और ये क्या है स्टार मार्क, प्लस CH और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH और CH डबल बॉन्ड CH2, और ये क्या है स्टार मार्क। अब ये दोनों आपके मेजर प्रोडक्ट होंगे, दोनों इक्वल होंगे। इसको बोलते हैं बेटा एलाइलिक SN1 रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, एलाइलिक SN1। इसमें हमेशा याद रखना 2 साइड्स होंगी, एक तो वो जहां कार्पेटाइन बनेगा और एक वो जहां पे कार्पेटाइन जाएगा, और दोनों का देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो दोनों इक्वली स्टेबल है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, ठीक है, तो दोनों का जो परसेंटेज यील्ड होगा वो बिल्कुल डिसेंट होगा, ठीक ठाक होगा, इक्वल होगा, और आपके दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। ये बात तो ठीक इसकी, ये बात किसकी है, SN1 की। अब देखो SN2 में क्या होगा इसमें। अब अगर मान लो इसी सबस्ट्रेट में मान लो डाल दिया जाए OH माइनस एंड DMSO, ठीक है, अब समझना बेटा ध्यान से, OH माइनस एंड DMSO, अब क्या होगा, अब ऑब्वियस सी बात है SN2 की कंडीशन दी हुई है, मतलब OH माइनस क्या करेगा, Cl को सीधा सीधा निकालेगा, तो क्या प्रोडक्ट आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH स्टार CH2 OH। अब बेटा ये प्रोडक्ट आएगा या नहीं, बोलो,
बोलो बेटा। अब तो यही प्रोडक्ट आएगा ना, बिकॉज SN2 रिएक्शन है। तो हमेशा याद रखना ये अकेला नहीं आएगा, आप समझो ध्यान से बेटा। बिकॉज ऑफ दिस Cl, बिकॉज ऑफ दिस Cl, इस पे तो पॉजिटिव है ही, इस पे है पॉजिटिव, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पे भी है रेजो की वजह से, बिकॉज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एक तो ये होता है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट SN, ये तो हो गया डायरेक्ट SN2, जहां Cl था वहीं पे अटैक करके आपने अटैक करा दिया। इसमें एक प्रोडक्ट और बनता है इनडायरेक्ट SN, समझना ध्यान से। ये OH यहाँ अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये इसका छुट्टी करेगा। तो क्या आएगा देखो, CH2OH, CH डबल बॉन्ड CH2 स्टार, ये होगा इनडायरेक्ट SN2। अब तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया। अब अगर ये देखा जाए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कौन मेजर होगा, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन है वो दोनों का इक्वल है, दोनों का पाई बॉन्ड किनारे में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी में उतना अंतर नहीं पड़ रहा है, 1 डिग्री में दोनों इक्वल बनते हैं, ठीक है, कहीं कोई डाउट ही नहीं, दोनों इक्वल। आप यहाँ अटैक करा दो चाहे यहाँ अटैक करा दो, दोनों प्रोडक्ट। अब स्टार मार्क कर दिया इसलिए अपन ये देख पा रहे हैं, अगर स्टार नहीं होता तो आप ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट तो आइडेंटिकल होते हैं। लेकिन अगर मान लो कभी ऐसा कहीं चांस पड़ जाए, ठीक है, ध्यान से सुन लो ये बात, कहीं ऐसा चांस पड़ जाए और आपसे पूछा जाए कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा और दो अलग अलग स्टेबिलिटी हो एल्कीन की, तो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल लीस्ट क्राउडेड वाले पे अटैक करके मोर स्टेबल एल्कीन बनाएगा। मैंने क्या बोला, इसको नोट कर लो। अगर कहीं एलाइलिक SN1 SN2 है, अगर कहीं एलाइलिक SN1 SN2 है, अगर SN1 है तो आप कार्पेटाइन बनाओ, जहां जहां वो डिलोकलाइज होके जाए वहां वहां बनाओ। उसके बाद जो कार्पेटाइन ज्यादा स्टेबल हो वो आपका इंटरमीडिएट हो गया। कार्पेटाइन कोई सा भी हो, बट अटैक ज्यादा किस पे करेगा, जो लीस्ट क्राउडेड होके जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे 1 डिग्री में दैट इज नॉट पॉसिबल, इसलिए मैंने इसको प्लेन बता दिया है। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट? 2 डिग्री में वो चीज आएगी, ठीक है। तो 1 डिग्री में आपको क्या करना है, कभी भी CH2Cl के बगल में अगर आप पाई बॉन्ड बनाओ तो ये चीज ध्यान देना कि इसमें जो अटैक करने के साइड्स है वो एक नहीं है, दो है। देखो एक ये और एक ये, चाहे आप SN1 कराओ चाहे आप SN2 कराओ, प्रोडक्ट दोनों मिलेंगे, दोनों मोस्टली इक्वली होते हैं। 1 डिग्री में कहीं कोई डिफरेंस नहीं होता है, बिकॉज सिमेट्रिक है। दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री। हाँ, जब आप 2 डिग्री कर दोगे, यहाँ पे अगर एक एडिशनल CH3 डाल दिया, फिर चीजें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। फिर क्या चीजें चेंज होंगी देख लेते हैं उसको भी। कई बुक्स में बेटा इसको एलाइलिक SN1 लिखा होता है, एलाइलिक SN, और SN1 डैश SN2 डैश इस तरीके से बोला जाता है, जबकि है SN1 रिएक्शन ही। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझो। अगर बेटा ऐसा सबस्ट्रेट है CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2Cl, ठीक है, एंड वी आर हैविंग OH माइनस एंड DMS, ठीक है। तो देखो एक तो बेटा यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, अब ये पक्का है कि ये कंडीशन किसकी है, SN2, कंडीशन तो SN2 की है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, OH माइनस है। नाउ दिस पार्शियल पॉजिटिव कुछ क्वांटिटी उसकी यहाँ भी होगी। सो नाउ वी विल हैव टू प्रोडक्ट, एक तो डायरेक्ट अटैक से, डायरेक्ट अटैक से क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2OH, क्लियर। और एक होगा इनडायरेक्ट अटैक से, यहाँ अटैक करके ये बॉन्ड यहाँ मूव करा के और ये निकल जाए, ठीक है। तो क्या होगा, CH3CH और यहाँ OH CH डबल बॉन्ड CH2, ये चमक रहा है बेटा सभी को। ये आया आपका डायरेक्ट SN2, ये आपका है इनडायरेक्ट SN2, क्लियर है बेटा। अब बताओ इसमें मेजर कौन सा होगा, मेजर आपका ये होगा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये डायरेक्ट है, ये मेजर इसलिए होगा, देखो जरा,
क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन भी ज्यादा है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन यहाँ क्या है, ज्यादा। एंड न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एट लीस्ट स्टेरिकली क्राउडेड पोजीशन। देखो, इसमें यहाँ अटैक करना हुआ 1 डिग्री पे और यहाँ अटैक करना हुआ 2 डिग्री पे, तो दोनों फैक्टर्स हैं। आप देखो, ये तो मालूम होगा ना, एल्कीन बीच में ज्यादा स्टेबल होता है। एल्कीन बीच में या एल्कीन किनारे में? इस एल्कीन में 5 अल्फा एच है, ये 2 और ये 3, 5 अल्फा एच है। इस एल्कीन में 1 अल्फा एच है। तो एल्कीन भी ज्यादा स्टेबल है, प्लस न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक कर रहा है, इसमें 1 डिग्री पर। इसमें तो मैं बता रहा हूँ, सुनो अब, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल सिंगल लाइन में। बेटा चाहे SN1 रिएक्शन हो चाहे SN2, सुन लो ध्यान से, चाहे SN1 हो चाहे SN2, प्रोडक्ट आपका बनेगा अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन एंड न्यूक्लियोफाइल विल अटैक एट लीस्ट स्टेरिकली क्राउडेड पोजीशन। ठीक है, और 2 में से आपको डिसाइड करना होगा। अब यहाँ पे बताओ मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा और ये माइनर प्रोडक्ट है। क्लियर है बेटा ये बात? तो ये मैं बोलना चाह रहा था आपको। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH CH2 एंड PPS लिया मैंने, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ क्या है, PPS एंड वीक न्यूक्लियोफाइल। PPS एंड वीक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो क्या होगा, कार्पेटाइन तो बनना ही है, इसको तो कोई रोक नहीं सकता है। CH CH2 प्लस। अब बेटा ये रेजोनेंस भी करेगा ही करेगा, क्योंकि रेजोनेंस में है। ये कार्पेटाइन बनेगा रेजोनेंस के बाद। तो बताओ, ये दोनों कार्पेटाइन बनेंगे ना, बोलो। CH3 CH3 C डबल बॉन्ड CH CH2 एंड दिस। अब समझना जरा ध्यान से। देखो, जब वाटर इस पर अटैक करेगा तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CH3 C CH3 OH CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है बेटा ये बात, बोलो। और जब पानी यहाँ अटैक करेगा तो प्रोडक्ट आपको ये मिलेगा। क्लियर है? तो बेसिकली ये दोनों प्रोडक्ट मिल रहे हैं। इन दोनों प्रोडक्ट में अगर आपसे पूछा जाए मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, देखो, दिस इज इंटरमीडिएट 1, दिस इज इंटरमीडिएट 1, दिस इज इंटरमीडिएट 2, दिस इज प्रोडक्ट 2 एंड दिस इज प्रोडक्ट 1। बताओ मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, P1 या P2? Which P2 will be major product? बोलो। P2 मेजर प्रोडक्ट होगा P1। यार क्या बताया, चाहे एलाइलिक SN1 हो चाहे एलाइलिक SN2 हो, गो विद लीस्ट स्टेरिकली क्राउडेड अटैक एंड मोर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो यहाँ पे जो एल्कीन है इसमें कितने अल्फा एच, 3 3 6 और एक 7 अल्फा एच है। इसमें 0 अल्फा एच है। कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल, आप आराम से सोच के बताओ मेरे को। ऑब्वियसली P1 ना, बोलो। yes sir और बेटा अब देखो, जब P1 बन रहा है तो स्टेरिक अटैक, जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है वो किस पे हो रहा है, लीस्ट स्टेरिकली क्राउडेड पर। और जो P2 बन रहा है उसमें 1 डिग्री पे अटैक हो रहा है, आप चेक कर लो। इसमें 3 डिग्री पे अटैक हो रहा है। तो लीस्ट स्टेरिकली क्राउडेड अटैक कौन सा है, P1 वाला। मोर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन किसका है, P1 का। तो मेजर प्रोडक्ट तो P1 ही होगा। मैं आपको मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, इस बात को बिल्कुल दिमाग में सेट करके रख लो
कि जो एलाइलिक SN रिएक्शन है, चाहे वो SN1 हो चाहे SN2 हो, मेजर प्रोडक्ट विल बी अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन. मोर स्टेबल एल्कीन, more will be the percentage yield of product. And nucleophilic attack should be at least sterically crowded position. उस हिसाब से मेजर प्रोडक्ट तो P1 होगा. अब बताओ स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, कौन सा इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है? विच इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल? यहां देखो रेजो का स्टेबलाइजेशन, यहां भी रेजो का स्टेबलाइजेशन. डायरेक्टली ये 3 डिग्री है, ये डायरेक्टली 1 डिग्री है. इंटरमीडिएट बेटा कौन सा ज्यादा स्टेबल है? I2. इंटरमीडिएट कौन सा ज्यादा स्टेबल है? I2. प्रोडक्ट ज्यादा कौन सा बनेगा? P1. ये बहुत ही अजीब बात है, मैं बता रहा हूँ. जब दोनों क्वेश्चन आ जाते हैं ना, ये पूछ लेता है कि यहाँ 2 इंटरमीडिएट बनेंगे, I1 एंड I2. I1 के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट P1 है, I2 के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट P2 है. बताओ मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? बच्चे बोलते हैं P2. और इंटरमीडिएट क्योंकि कौन सा स्टेबल है? I2. बेटा यहाँ पे एलाइलिक SN1 में इंटरमीडिएट देखना ही नहीं है आपको. क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट एक्चुअली में ना तो ये पाया जाता है ना ये पाया जाता है. ये दोनों क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. पाया इसका क्या जाता है? हाइब्रिड. और हाइब्रिड में दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है. जब बेटा ऑप्शन अपने पास दोनों हो ना, जब अपने पास ऑप्शन दोनों हो कि दोनों जगह पॉजिटिव चार्ज है, तो इनफैक्ट लीस्ट स्टेरिकली क्राउडेड पे पॉजिटिव ज्यादा होगा. क्यों पॉजिटिव? इसलिए अटैक करना इजी होगा क्योंकि वहां पे कोलिजन जल्दी संभव है. तो अब ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी बात है कि सर ये क्या मजाक चल रहा है. ये कोई मजाक नहीं चल रहा है. आप देखो बेटा, ना तो ये पाया जाता है ना ये पाया जाता है. पाया जाता है पता क्या? ये पाया जाता है बेटा. ये यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है, यहाँ पे. जब भी इस तरीके का सीन बनेगा, आप कहाँ अटैक मारोगे? आप अटैक मारोगे लीस्ट स्टेरिकली क्राउडेड पे. तो पाई बॉन्ड जब इसने पूरा बॉन्ड ले लिया तो पूरे इलेक्ट्रॉन फिर इसके पास चले जाएगा. ठीक है, तो ये एक्चुअली में ऐसे होता है. ये इंटरमीडिएट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, पेपर पे ही है बस. तो होपफुली ये आपको बहुत ही क्लासिक बात है, ये आपको समझ आ गई होगी. सिमिलरली जो 2 डिग्री 3 डिग्री के मैंने स्टेटमेंट बोले, उसमें बस एक बात याद रखना. जो 2 डिग्री एलाइलिक था उसमें तो SN2 हो जाता है, SN2. बट 2 डिग्री बेंजाइलिक में SN2 रिएक्शन नहीं होता है, बिकॉज 2 डिग्री बेंजाइलिक सो हैवी, 2 बेंजीन रिंग आ जाती हैं, तो उसमें SN2 रिएक्शन नहीं होता है. बाकी जो स्टेटमेंट मैंने बोले हैं वो बिल्कुल सही है. मैंने आपको ये स्टेटमेंट बोले थे, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ. जो मैंने आपको स्टेटमेंट बोले थे वो कुछ ऐसे हैं कि पहला तो मैंने बोला था कि पैरा मेथॉक्सी बेंजिल क्लोराइड प्रेफर्स SN1 रिएक्शन ओवर SN2. अगर पैरा मेथॉक्सी बेंजिल क्लोराइड है, पैरा मेथॉक्सी बेंजिल क्लोराइड है, तो आप SN1 ही कराना, SN2 मत कराना. अगर पैरा नाइट्रो बेंजिल क्लोराइड है तो आप SN2 कराना, SN1 मत कराना. उसके बाद एलाइलिक और बेंजाइलिक 1 डिग्री में डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन आप रिएक्शन करा देना. अगर पोलर अप्रोटेक सॉल्वेंट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो आप करा देना SN2. और अगर वीक न्यूक्लियोफाइल पोलर प्रोटेक है तो आप करा देना SN1. 2 डिग्री एलाइलिक में क्या बताया मैंने? प्रोडक्ट का जो मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, 2 डिग्री एलाइलिक में दोनों होंगे SN1 SN2 डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन. कंडीशन कैसी भी हो, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, एल्कीन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, और अटैक लीस्ट क्राउडेड साइट पे होना चाहिए. उसके बाद 2 डिग्री बेंजाइलिक, 3 डिग्री बेंजाइलिक और 3 डिग्री एलाइलिक. 3 डिग्री एलाइलिक में तो 3 डिग्री में तो वैसे ही SN2 नहीं होता, तो 3 डिग्री एलाइलिक 3 डिग्री बेंजाइलिक में तो वैसे ही SN2 होना है. एंड 2 डिग्री बेंजाइलिक में भी SN1 ही होता है क्योंकि उसमें SN2 नहीं होता है. ठीक है, तो ये पॉइंट से यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा.